बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी अचारी आलू का भुर्ता बनाने की एक ऐसी लाजवाब और आउट क्लास रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे आज से पहले आपने अपने घर में इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया होगा। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार आलू का भुर्ता इस तरीके से बना कर तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जायके में इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है कि इसके आगे आपको मटन, चिकन, बीफ सभी फीके लगने लग जाएंगे। ये चेक करें क्या ये कमाल का बनकर तैयार हुआ है। और सबसे मज़े की बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ना तो आपको दही की ज़रूरत है, ना चटनी की ज़रूरत है और ना ही सलाद की। सिंपल रोटी चाहिए और मज़े से इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो आलू लिए थे, जिसे मैंने धोने के बाद अच्छे तरीके से पील ऑफ किया और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर हमने आलू को इतना बॉईल करना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कुछ इस तरीके से। जब आलू अच्छी तरह से उबल जाएंगे तो हम इसका पानी सारा ज़ाया कर देंगे और इसको एक अलग बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देते हैं 1 ग्लास भर कर, इसके अंदर पानी का मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई ये ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं नमक का ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है। आधे लीमू का रस इसके अंदर हम स्क्वीज़ कर देंगे, इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो लीमू है वो बड़े साइज़ का था और मैंने हाफ़ लेमन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लीमू होगा तो आप पूरा लीमू भी डाल सकते हैं। और अब हम इस तरीके से हाथों की मदद से आलू को मोटा मोटा सा तोड़ लेंगे। हमने इसको मैश नहीं करना, बस इस तरीके से हाथों से मोटा मोटा तोड़ लेना है सारे आलू को। यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे आलू को तोड़कर तैयार कर लिया है। और इस पॉइंट पर हमने इसका नमक ज़रूर चेक करना है। आप जितना भी नमक लेते होंगे उसके हिसाब का आपने बैलेंस कर लेना है, उस मुनासिब नमक जो है इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। और यहाँ पे हमारा ये जो मिक्सचर था बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून या 1/4 कप इसके अंदर ऑयल का मैंने ऐड किया है। और ऑयल ऐड करने के बाद 1 टीस्पून मैंने सौंफ डाली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने कलौंजी डाली है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर राई दाना ऐड कर देंगे। और 8 से 10 इसके अंदर साबुत काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं, 4 अदद लौंग ऐड कर देंगे। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर से एक अच्छी सी अचारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, जैसे कि सौंफ की, कलौंजी की, राई दाने की अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए। 1 से 2 मिनट मैंने ये लो फ्लेम पर फ्राई किया है। और इसके बाद इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का। अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। 1 से 2 मिनट अब हमने मस्टर्ड ऑयल को भी इन सब चीज़ों के साथ पकाना है। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप कुटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं या लहसुन को काट के भी डाल सकते हैं। और अब हम लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू निकल आए। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया था, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हमने यहाँ पर प्याज को चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। और कितना फ्राई करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। यहाँ पर ये चेक कीजिए, हमने प्याज को बस इतना ही गोल्डन होने तक फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं 6 अदद साबुत लाल मिर्चें और इसको भी हम ऑयल में फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। इससे ऑयल के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा होगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और 3 से 4 इसके अंदर सब मिर्चें ऐड कर देंगे।
हरी मिर्च भी मैंने साबुत ही ऐड की है, अगर तोड़ कर ऐड करेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए मैंने हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 टेबलस्पून दही के लिए थे, उसको पानी डालकर 2 टेबलस्पून ही पानी डाला है, अच्छी तरह से बीट किया है, पतला सा उसको कर लिया। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हम दही को अच्छे तरीके से पकाएंगे और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है 2 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से इतना भूनेंगे दही के साथ सारे मसालों को कि अचारी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ऑयल जो है मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाए, कुछ इस तरीके से। ये देखिए दही बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बड़ा अच्छा सा ऑयल जो है रिलीज़ हो गया है। इसके बाद जो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे और उसी बोल के अंदर तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी डाला है ताकि सारे मसाले भी इसके अंदर शामिल हो जाएं, कुछ भी ज़ाया ना हो। और अब हम हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे। ज़्यादा चम्मच चलाने से जो है इसकी जो चिकनाई होगी, यानी कि जो ऊपर रोगन आया होगा, वो ख़त्म हो जाता है। तो हल्के हाथ से बस 1-2 बार चम्मच चलाएंगे और इसको उबाल आने देंगे। और जैसे ही उबाल आएगा इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और उसको मैंने रफली कट करके ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। और 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और ये ज़बरदस्त सी खुशबूदार सा, इतना ज़बरदस्त सा ये आलू का भुर्ता बनकर तैयार हो रहा है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, यहाँ पर मैंने ऐड किया है चाट मसाला पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से और कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला था गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। एक बार मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद आप 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दें। इसका सारा रोगन ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये हमारा बेहतरीन सा सिंधी अचारी आलू का भुर्ता बनकर तैयार हो गया है। जायके में और खुशबू में इतना लाजवाब है कि इसके आगे आपको मटन, बीफ और चिकन भी फीके लगने लग जाएंगे। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, चेक कीजिए। ये इसका जो लुक है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये खाने में। इसे आप सुबह के नाश्ते में पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में इसको आप रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तंदूरी रोटी के साथ मुझे नहीं इतना अच्छा लगता, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन घर की हाथ वाली रोटी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।